आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का भूगोल अध्याय 1 का भाग 2। भाग 1 में हमने भारत के स्थिति के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके साथ ही हमने देखा था कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल मध्य भाग से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद हमने कुछ अक्षांश और मकर रेखा तथा उत्तरी अक्षांश और भारत का विस्तार, इन सब की जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम भारत के आकार के बारे में, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, भारत का क्षेत्रफल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? कहा जा रहा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस तथ्य को आप याद रखें। इसके पश्चात कहा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यहाँ पे आप समझें कि यहाँ कहा जा रहा है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत? 7वें नंबर पे। मुमकिन है कि अगर भारत 7वें नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान रखता है तो 6 इससे बड़े देश होना स्वाभाविक बात है। जैसे कि आपसे कक्षा में कहा जाए कि कोई बच्चा 7th पोजीशन लाया है तो आपको पता होगा कि नहीं 6 बच्चे हैं इससे आगे हैं। तो ठीक इसी तरह आपको यहाँ भी ये बात स्मरण रखना जरूरी है कि भारत क्षेत्रफल में 7वां सबसे बड़ा देश है और 6 देश इससे क्षेत्रफल में बड़े हैं। उनका नाम आप याद करें। चलिए देखते हैं। देखिए, आपकी पुस्तक में ये चार्ट दिया हुआ है, आप उसको अपनी पुस्तक से देख सकते हैं या फिर यहाँ से ही याद कर सकते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश जो है वो है रूस। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है चीन, इसकी उत्तरी सीमा भारत से लगती है। 5वें नंबर पे आता है ब्राज़ील। 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है हमारा प्यारा देश भारत। उम्मीद है आपको ये तथ्य बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि जो भारत की स्थल सीमा रेखा है लगभग 15,200 किलोमीटर है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तथ्य को ध्यान रखें कि समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। आइए इसको मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत की स्थल सीमा रेखा की बात हो रही है। स्थल मतलब क्या होता है? स्थल मतलब वह भाग जहाँ पे पानी ना हो, थल जल आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, ये जो ग्रीन वाला भाग है, भारत का मानचित्र आपको पता है कि ये हमारा भारत देश है, ये जो है हमारा भारत देश है। और जो ये ग्रीन वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पाकिस्तान होते हुए, ये चीन होते हुए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो है भारत की स्थल सीमा रेखा है। यहाँ तक, यहाँ से शुरू करते हुए ये भारत की जो है स्थल सीमा रेखा है। ठीक है, आपको ग्रीन वाला जो भाग दिखाई दे रहा है वो है 15,200 किलोमीटर। इसके साथ ही आपको जो दूसरा फैक्ट बोला गया था वो ये है कि भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, लक्षद्वीप समूह जो कि भारत का केंद्र शासित क्षेत्र है, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये भी भारत का केंद्र शासित क्षेत्र है, इसको शामिल करते हुए तटीय सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो तटीय सीमा रेखा, ये देखिए गुजरात, जहाँ से आपको नीला भाग दिखाई दे रहा है भारत के मानचित्र में, यहाँ से शुरू करते हुए पश्चिम बंगाल तक दक्षिण भारत को शामिल करते हुए, ये देखिए ये है भारत की तटीय सीमा रेखा।
यहाँ से एक तथ्य आपको समझ में आ गया होगा कि जो श्रीलंका है वो भारत से स्थल मार्ग द्वारा नहीं जुड़ा है। आप देख पा रहे होंगे ये बीच में नीला कलर दिखाई दे रहा है, नीला रंग दिखाई दे रहा है, बीच में देखिए नीला रंग दिखाई दे रहा है। नीला रंग जो है वो जल का द्योतक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। तो ये रहा गुजरात, आप देख पा रहे होंगे भारत के पश्चिम भाग में स्थित है गुजरात। ये रहा गुजरात, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है भारत के राज्यों में। इसके पश्चात जो कहा जा रहा है वो है पूर्व में भारत का जो ये मुख्य भाग है, मुख्य भूभाग है, उसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर स्थित है। तो अगर आपने वीडियो का भाग 1 देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि दिशाओं का ज्ञान हम कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि मानचित्र में या कहीं भी जब हम मानचित्र बनाते हैं तो ऊपर की तरफ हमेशा जो होती है वो उत्तर दिशा होती है, अर्थात नॉर्थ। नीचे की तरफ हमेशा दक्षिण दिशा और दाहिनी तरफ पूरब दिशा, बाईं तरफ पश्चिम दिशा होती है। अभी आपको मैंने कहा जो गुजरात है वो भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यहाँ पे कहा गया है कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो ये आप पूर्व दिशा देख पा रहे हैं, ये पूर्व दिशा और ये रही बंगाल की खाड़ी। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि पश्चिम में अरब सागर, तो ये रही पश्चिम दिशा और ये रहा अरब सागर स्थित है। उम्मीद है कि मानचित्र के माध्यम से ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा फैक्ट देखते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि दक्षिण का जो भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। अगर आपने वीडियो का भाग 1 देखा है तो मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है उसको हम कर्क रेखा का नाम देते हैं और वो लगभग भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। और यहाँ पे कहा गया है कि दक्षिण भारत का जो उत्तरी भाग है वो हल्का चौड़ा है और नीचे यानी 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से नीचे आते आते संकरा होता गया है। तो ये रही कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पे स्थित है। तो हमें ज्ञात होगा, इसी से हमें समझ में आ जाएगा कि 23.5 डिग्री 22 डिग्री उत्तर अक्षांश से ज़्यादा है, अतः 22 डिग्री इसके नीचे होगा। तो ये देखिए 22 डिग्री उत्तर अक्षांश लगभग यहाँ से जाता है और ये देखिए नीचे जो है दक्षिण भारत का जो भाग है ये संकरा होता गया है, अर्थात ये थोड़ा पतला होता गया है। ये आप समझ पा रहे होंगे यहाँ से कि ये थोड़ा पतला होता गया। ये देखिए 22 डिग्री उत्तर अक्षांश और ये थोड़ा पतला होता गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा है उसे भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। प्रश्नोत्तर करते समय इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी इसकी देखेंगे। आगे देखते हैं। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप के, कहा जा रहा है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको अभी दिशाओं के बारे में बताया कि ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिनी तरफ पूरब और बाईं तरफ पश्चिम दिशा। तो भारत को कहाँ होना चाहिए? इस हिसाब से दक्षिणी विस्तार कहा गया है तो यहाँ होना चाहिए और पूर्व और पश्चिम के मध्य कहा गया तो यहाँ पे होना चाहिए और दक्षिणी विस्तार भी यहीं पे होगा। तो आइए मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कि देखिए भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य दक्षिणी विस्तार है, मध्य है और दक्षिणी विस्तार है एशिया महाद्वीप का कहा गया है। तो यहाँ आप अपने देश का मानचित्र देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप इस तथ्य को भी उम्मीद है समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी दी जा रही है। देखिए कहा जा रहा है कि ये भारत के आंतरिक प्रशासन के बारे में जानकारी है। कहा जा रहा है भारत जो है वो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र है। भारत में जो है वो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। आप
इन फैक्ट्स का यानी कि 28 राज्यों को अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखें और उसकी राजधानी भी इसके साथ लिखें और उसे याद करें। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में, कहा जा रहा है कि जो भारत भूमि है उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में बांग्लादेश के साथ है, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है। आइए देखते हैं क्या ये तथ्य सही है। देखिए, कहा गया है कि भारत के उत्तर पश्चिम में, अर्थात ये ऊपर भारत का उत्तर वाला भाग है, नीचे दक्षिण वाला, ये पूर्व वाला और ये पश्चिम। तो ये देखिए, कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में पाकिस्तान, अर्थात इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच वाला भाग उत्तर पश्चिमी भाग कहलाता है। उत्तर पश्चिम भाग में पाकिस्तान, देखिए यहाँ पे आप पाकिस्तान की सीमा रेखा देख पा रहे होंगे, और अफगानिस्तान, ये देखिए अफगानिस्तान की छोटी सी सीमा रेखा मिल रही है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, अर्थात इस वाले भाग में पाकिस्तान और अफगानिस्तान स्थित हैं। आगे देखिए, कहा जा रहा है, इसके पश्चात कहा जा रहा है कि उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित हैं। तो आप देख पा रहे होंगे। इसके साथ ही कहा गया है कि पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। तो यहाँ से ये भी क्लियर है कि यहाँ बांग्लादेश स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद कहा गया है कि इसके साथ ही कहा गया है कि दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव हैं। तो देखिए, ये रहा श्रीलंका और ये रहा मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण में, आप जानते हैं नीचे की ओर दक्षिण दिशा होती है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि भारत और श्रीलंका जो हैं वो स्थल मार्ग द्वारा नहीं जुड़े हैं। तो दूसरा ऑप्शन यही है कि वो समुद्री मार्ग द्वारा जुड़े हों। तो यहाँ देखिए, यही कहा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। तो यहाँ से आपको ये तथ्य क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग प्रश्नोत्तर देखते हैं। आइए अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अगर आपने वीडियो का भाग 1 और भाग 2 दोनों देखा होगा तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान से भी होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, परंतु कर्क रेखा जो है वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अतः सही उत्तर जो होगा वो होगा उड़ीसा। कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। दूसरा प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो, भारत का जो पूर्वी देशांतर यानी कि जो विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो इसके अनुसार जो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर होगा वो होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। अतः आपका सही उत्तर होगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। फिर से एक बार प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो आइए हम मानचित्र के माध्यम से इसको उत्तर को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब बिहार को देख पा रहे होंगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये रहा सिक्किम, इसकी सीमाएं किस देश को छू रही हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ नेपाल स्थित है। इन सारे राज्यों की जो सीमा है वो नेपाल की सीमा को छू रही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, नेपाल। यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा नेपाल। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। चलिए आगे देखते हैं। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। आप बताइए वह कौन सा देश है। तो हमने आपको बताया था कि भारत के उत्तर में भूटान
स्थित है, उत्तरी सीमा पर भूटान है, पूर्व में बांग्लादेश है, फिर उत्तर में ही नेपाल भी स्थित है, पर हमने कहीं भी ताजिकिस्तान का जिक्र नहीं किया था। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ख, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, अतः उनके मित्र जिसने भी ये प्रश्न पूछा है वो ताजिकिस्तान के निवासी हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न है, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? अगर आपने वीडियो का भाग 1 देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी परेशानी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम इसे प्रश्न को मैप के माध्यम से उत्तर देखने का इसका प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम और भारत के दक्षिण में कौन कौन सी द्वीपीय देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। तो हमारा उत्तर होगा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। इसके साथ ही दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं। जो द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं वो श्रीलंका और मालदीव हैं। आगे प्रश्न है, उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत से क्षेत्रफल में बड़े विश्व में कुल 6 देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पे आता है और विश्व में कुल 6 देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं। तो उन 6 देशों के नाम आपको उत्तर में लिख देने हैं। पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील, छठवां है ऑस्ट्रेलिया। अतः सही उत्तर आपका यही 6 देशों का नाम होगा। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। आइए मैप के माध्यम से इसको देखते हैं। कहा गया है कि हमारे उत्तर पश्चिमी, तो मैंने आपको बताया था उत्तर पश्चिम अर्थात पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इसके पश्चात पूछ रहा है उत्तरी में मैंने आपको बताया था नेपाल, भूटान और चीन तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और म्यांमार आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा उत्तर होगा कि हमारे उत्तर पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तरी सीमा पे जो पड़ोसी देश हैं वो है नेपाल, भूटान और चीन। तत्पश्चात उत्तर पूर्वी जो पड़ोसी देश हैं वो हैं बांग्लादेश और म्यांमार। नीचे आपका प्रश्न है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके नाम बताइए। तो हमने इसे भी मैप के माध्यम से देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ये डॉटेड लाइन जो है वो कर्क रेखा है। ये जा रही है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उत्तर होगा भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती। आप 8 अगर मेंशन करना चाहें तो जरूर करिए, उत्तर ज़्यादा प्रभावशाली लगेगा। भारत में कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आगे देखते हैं। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। मैंने आपको बताया था कि भारत का जो मानक समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। इसी से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, लगभग देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। और मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि प्रश्नोत्तर करते समय इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आइए देखते हैं कि गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश, सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है। देखिए हमारे भारत देश में हालांकि विस्तार बहुत है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसी कारण जो स्थानीय समय होता है, स्थानीय समय में काफ़ी अंतर आ जाता है। परिवहन की समस्या, परिवहन की जो समय निर्धारित करना होता है या अन्य जगहों पे जो समय निर्धारित करना होता है उसके लिए हमें एक मानक समय की आवश्यकता पड़ती है। स्थानीय समय में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है।
तो इसीलिए जो घड़ी आपका समय दिखाती है वो देश के मानक समय पर आधारित समय होता है और हमारे देश में जो है 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक समय माना गया है। इसीलिए स्थानीय समय में हर जगह अंतर होता है। ये आप समझने का प्रयास करें कि स्थानीय समय में हर जगह अंतर होता है। यही कारण है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले ही सूर्योदय हो जाता है और घड़ी एक ही समय इसलिए दर्शाती है क्योंकि पूरे भारत का मानक समय एक ही माना गया है, जबकि स्थानीय समयों में अंतर होने के कारण 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है। आगे देखते हैं। इस प्रश्न को आप अपनी पुस्तक को पढ़ के प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। ये उम्मीद है आप बहुत बेहतर तरीके से इसका उत्तर लिख पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।